हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिस, राइट। और ये प्रॉमिस क्या होता है और ये प्रॉमिस इतना ज़रूरी क्यों है जावास्क्रिप्ट में, ये सब चीज़ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉमिस की। तो अगर हम बात करें सिंपल लाइन में कि प्रॉमिस क्या होता है, तो प्रॉमिस एक अच्छा तरीका होता है असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए। और इस प्रॉमिस से हम ये पता करते हैं कि जो हमारा असिंक्रोनस ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं, राइट। जबकि प्रॉमिस के थ्री स्टेट्स होते हैं, एक होता है पेंडिंग, दूसरा होता है फुलफिल्ड और तीसरा होता है रिजेक्टेड। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि ये थ्री स्टेट क्या क्या होते हैं, तो आप ये समझो कि अगर मेरा प्रॉमिस स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स कि अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ है तो वो हमारे किस स्टेट में है, वो पेंडिंग स्टेट में है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो किसी से प्रॉमिस कर दिया है बट मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं किया है उस प्रॉमिस को। तो अगर मैंने उस प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया है तो हमारा वो फुलफिल्ड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने उस प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो वो हमारा किस में चला जाएगा, रिजेक्ट स्टेट में, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको सिंपल से एग्जांपल से बताऊं तो आप ये समझो कि आप एक इंटरव्यू दे रहे हो। जब तक आप इंटरव्यू दे रहे हो तब तक आप उस पेंडिंग स्टेट में हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका जब रिजल्ट आता है तो अगर आप उस रिजल्ट में पास हो जाते हो तो दैट मीन्स कि आप फुलफिल्ड हो गए हो, अपना प्रॉमिस कंप्लीट किए। बट अगर उस रिजल्ट में आप फेल हो जाते हो तो दैट मीन्स कि आप रिजेक्टेड हो गए हो, आप क्वालिफाई नहीं हुए उस इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यही चीज हमारा क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि अगर हमने एक जॉब को चला दिया है तो अगर वो जॉब सक्सेसफुली चल गया है तो वो हमें रिटर्न करेगा फुलफिल्ड, राइट। बट अगर वो जॉब फेल्ड होगी किसी वजह से तो वो हमें रिटर्न करेगा रिजेक्टेड, ठीक है। बट इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है प्रॉमिसेस का कि अगर हमने प्रॉमिस चला दिया है तो वो जब तक अपनी जॉब कंप्लीट नहीं कर देता तब तक वो उस प्रॉमिस को कंटिन्यू रन करता रहता है, तब तक उस जॉब को रन करता रहेगा। मतलब कि अगर मैं चाहूं कि बीच में ही अपने प्रॉमिस को स्टॉप कर दूं तो वो पॉसिबल नहीं होता प्रॉमिसेस में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि प्रॉमिस कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक डायग्राम है जिसमें मैंने प्रॉमिस बनाया हुआ है, देन यूज किया हुआ है और कैच यूज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देन हमेशा तब कॉल होता है जब आपका प्रॉमिस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कैच हमेशा तब कॉल होता है जब आप प्रॉमिस कंप्लीट करने में असफल हो जाते हो, तब हमारा कैच मेथड कॉल होता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेट प्रॉमिस की। अगर मैं प्रॉमिस कॉल करता हूं तो ये मेरा पेंडिंग स्टेट में होगा। इस पेंडिंग स्टेट का मतलब है कि मेरे पास दो कॉल जाएंगी, एक कॉल या तो सक्सेस पे जाएगी मतलब देन मेथड पे जाएगा, या तो दूसरा कॉल मेरा कैच मेथड पे जाएगा, ठीक है। अगर कैच मेथड पे जाता है दैट मीन्स कि मेरी जो प्रॉमिस है वो ब्रेक हो चुकी है और मुझे यहाँ पे एक एरर मिल जाएगा, राइट। बट अगर मेरी जॉब यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर जाती है तो वो देन मेथड पे चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा होता है प्रॉमिसेस। तो चलिए दोस्तों हम एक और ग्राफ से अच्छे से समझते हैं कि प्रॉमिस कैसे वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे तीन बॉक्सेस यूज किए हैं। एक बॉक्स पे मेरा स्टेट पेंडिंग है, दूसरे बॉक्स में मेरा स्टेट फुलफिल्ड है और तीसरे बॉक्स में मेरा स्टेट रिजेक्टेड है। अब जैसे ही मैं अपने न्यू प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट होगा पहले प्रॉमिस एग्जीक्यूटर में, जो मेरा पेंडिंग है उसका रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। दैट मीन्स कि अभी तक जो मेरी प्रॉमिस जॉब है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो उसका स्टेट जो पेंडिंग था वो फुलफिल्ड हो जाएगा और रिजल्ट में जो वैल्यू था वो प्रिंट कर देगा। और इस चीज को एक्सेस करने के लिए प्रॉमिस हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, रिजॉल्व, ठीक है। ये रिजॉल्व मेथड से हमें ये पता चल जाता है कि मेरी जो जॉब हुई है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं। और अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होती है तो हम सेकंड जॉब पे जाएंगे, वो होता है हमारा रिजेक्टेड स्टेट, ठीक है। और वहां पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे मिलेगा अनडिफाइंड। और इस चीज को फॉलो करने के लिए हमें प्रॉमिस एक रिजेक्ट मेथड प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम एरर को पास करते हैं, राइट। तो ये हमारा रहा दो डायग्राम जिसके थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया है तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले प्रॉमिस का सिंटेक्स देखते हैं और ये देखते हैं कि प्रॉमिस को हम कैसे अपने जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे लेट, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रॉमिस वेरिएबल। अब प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए हमें यूज करना होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो न्यू कंस्ट्रक्टर से हम अपने प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे यूज किया न्यू। और ये प्रॉमिस एक कीवर्ड होता है जिसको हमें यहाँ पे यूज करना होता है। इस प्रॉमिस कीवर्ड में हम अपना कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं और ये कॉल बैक फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है रिजॉल्व और दूसरा होता है रिजेक्ट, जो मैंने आपको डायग्राम से अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन, तो इसमें दो पैरामीटर पास किया, रिजॉल्व एंड सेकेंड रिजेक्ट, ठीक है दोस्तों।
मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखे, ये देखिए। राइट दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स ऑफ प्रॉमिस। अगर आपको कभी भी प्रॉमिस लिखना हो तो आपको यही सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रॉमिस का स्टैंडर्ड सिंटेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉमिस एक्चुअली करता क्या है। तो जैसे कि मैंने ये सिंटेक्स यूज किया हुआ है, मैं इसी सिंटेक्स को यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करता हूँ जिसको मैं काउंट कर लेता हूँ। राइट, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ काउंट ट्रू है तो मुझे रिजॉल्व मेथड रिटर्न कर दे, रिजॉल्व। और इस रिजॉल्व मेथड में मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट्स फुलफिल्ड। एंड मैं सेकंड एल्स में ले लेता हूँ रिजेक्ट, इसका मैसेज ले लेता हूँ रिजेक्टेड। और यहाँ पे मैं इस प्रॉमिस की वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे प्रॉमिस। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एक प्रॉमिस बनाया हुआ है और उस प्रॉमिस मैंने दो पैरामीटर लिया हुआ है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, अगर वो फंक्शन सक्सेसफुली रन हो जाता है तो मुझे रिटर्न कर दे रिजॉल्व मेथड, और अगर वो रन नहीं होता है तो मुझे रिटर्न कर दे रिजेक्ट मेथड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लगाया हुआ है जो मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया हुआ है। अब मैं यहाँ जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा, तो मुझे कौन सा मेथड रिटर्न करेगा, वो मुझे मेथड रिटर्न करेगा सक्सेसफुली फुलफिल का। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देखो मुझे क्या मिला, ये सक्सेसफुली फुलफिल का। और प्रॉमिस जो होता है हमेशा प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि मुझे प्रॉमिस के ऑब्जेक्ट में डेटा रिटर्न कर रहा है और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल रही है फुलफिल। और वो मुझे किस केस में मिला हुआ है, उस केस में जब मेरा डेटा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है और मैंने वहां पर रिजॉल्व मेथड यूज किया है उसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्ट यूज किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा, फॉल्स, और फिर इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज रिजेक्टेड। और मुझे यहाँ पे एक एरर भी दिखा रहा है कि जो आपकी प्रॉमिस थी वो रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी जॉब थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से प्रॉमिस मुझे रिजेक्टेड एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि प्रॉमिस कैसे वर्क करता है। अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है तो आपको फुलफिल रिटर्न करता है। राइट, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको एरर रिटर्न करता है। जैसे कि आप सोचो कि आप एक एपीआई कॉल कर रहे हो थ्रू द प्रॉमिस से। ठीक है, तो अगर वो एपीआई बैकएंड को हिट करके सक्सेसफुली रिटर्न आपको दे रहा है तो दैट मीन्स वो फुलफिल्ड हो गया। बट अगर वो किसी वजह से ब्रेक हो गया एपीआई, राइट, दैट मीन्स कि सर्वर से कनेक्टिविटी इशू हो गया, या कोई 400 एरर आ गया, या कोई बैड रिक्वेस्ट एरर आ गया, या कोई ऑथेंटिकेशन एरर आ जाएगा, तो वो किस में चला जाएगा, वो रिजेक्टेड में चला जाएगा और आपको एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं प्रॉमिस। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा प्रॉमिस होता है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन को अच्छे से हैंडल करता है। ये रहा हमारा सिंपल सी एग्जांपल जिसके थ्रू हमने समझा है प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल से प्रॉमिस को समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रॉमिस होता है हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ प्रॉमिस चेनिंग की तरह। दैट मीन्स कि मेरे पास मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क है और उस टास्क को मैं सिर्फ एक प्रॉमिस में यूज करना चाहता हूँ। तो अगर हमें मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क को एक सिंगल प्रॉमिस में यूज करना है तो वो हम यूज कर सकते हैं प्रॉमिस चेनिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि आप एज्यूम करो कि आपके पास 4 असिंक्रोनस टास्क है और उस असिंक्रोनस टास्क को आप एक प्रॉमिस में कंप्लीट करना चाहते हो, आप मल्टीपल प्रोमिस यूज नहीं करना चाहते, नहीं तो आपको इस चारों टास्क के लिए आपको सिंगल सिंगल प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा, बट आप एक ही प्रॉमिस में ये काम करना चाहते हो। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रॉमिस चेनिंग। और ये प्रॉमिस चेनिंग वर्क करने के लिए हमें प्रॉमिस के मेथड को यूज करना होता है और वो मेथड होता है देन। और इस देन मेथड को यूज करके हम असिंक्रोनस मल्टीपल टास्क को ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं प्रॉमिस चेनिंग को। और उस प्रॉमिस चेनिंग में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास मल्टीपल असिंक्रोनस टास्क है तो हम उसको कैसे ऑपरेट करा सकते हैं थ्रू द प्रॉमिस। राइट, तो सबसे पहले मैं इस कोड को यहाँ से डिलीट करूंगा और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा प्रॉमिस को। तो मैंने यहाँ पे यूज किया लेट वैल्यू इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस हमें दो मेथड प्रोवाइड करता है, एक होता है हमारा रिजॉल्व और एक होता है हमारा रिजेक्ट। हमने यूज किया रिजॉल्व और एक यूज किया रिजेक्ट। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिजॉल्व मेथड को। दैट मीन्स कि मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो प्रॉमिस है वो सक्सेसफुली रन कर गया है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया रिजॉल्व और यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर देता हूँ प्रॉमिस रिजॉल्व। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे इस प्रॉमिस के थ्रू हमारा एक सिंगल जॉब चला, बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे और भी मल्टीपल जॉब चले। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा देन। मैं यूज करूंगा डॉट देन। ठीक है,
ये जो देन मेथड होता है, इस देन मेथड से हम अपने न्यू असिंक्रोनस टास्क को ऑपरेट करा सकते हैं, राइट। और ये देन मेथड तभी कॉल होता है जब प्रॉमिस आपका सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका हो, ठीक है। अगर ये प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया होगा तो कभी भी देन मेथड कॉल नहीं होगा। तब हमें एक और मेथड प्रोवाइड करता है, वो मेथड होता है हमारा कैच, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको उस डायग्राम से समझाया था कि जब सक्सेसफुल होता है तो हमें देन मेथड प्रोवाइड होता है, और जब रिजेक्टेड होता है तो हमें कैच मेथड प्रोवाइड होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारा जो प्रॉमिस है वो हमें रिजॉल्व प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो एग्जीक्यूशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद मुझे एक और असिंक्रोनस टास्क को कॉल करना है, राइट। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू द देन मेथड। और हमने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस यूज किया। इस राउंड ब्रेसेस में फंक्शन कॉल कर लूं या एपीआई कॉल कर लूं, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैं एक नॉर्मल सा सिर्फ सिनेरियो ले रहा हूं और आपको उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि इस देन मेथड में आप कुछ भी कोड इंप्लीमेंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लिया, फंक्शन सक्सेस नाम का यहाँ पे फंक्शन बना लिया, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया रिजल्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंसोल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, राइट। ये हमारा रहा सिर्फ एक असिंक्रोनस कॉल। अब मैं एक और असिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करना चाहता हूं, तो फिर से मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा देन, और यहाँ पे कॉल करूंगा फंक्शन सक्सेस टू, एंड इसका मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग। तो मैं इसका यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट कर दूंगा, सक्सेस टू। ये मेरे दो असिंक्रोनस टास्क कॉल हुए, बट अब मैं चाहता हूँ एक और कॉल हो जाए, फिर से मैं यहाँ पे देन यूज कर लूंगा, देन फंक्शन and success3 and console.log and here print success3। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल देन यूज किए हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोमिसेस चेनिंग। और अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा तो आप इसका आउटपुट देखोगे कि इसका आउटपुट ये मिलता है, प्रॉमिस रिजॉल्व एंड 3। यहाँ पे एक एरर मिल रहा, ओ सॉरी, ये प्रॉमिस है, जैसे कुछ काम नहीं, मैंने इसको कमेंट किया। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली आउटपुट मिल रहा, प्रॉमिस रिजॉल्व, जो पहला कॉल बैक था, दूसरा प्रॉमिस टू जो इस फंक्शन के लिए बना हुआ था, और तीसरा यहाँ पे सक्सेस 3 मुझे मिला हुआ है जो इस असिंक्रोनस कॉल के लिए था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आपको प्रॉमिस चेनिंग यूज करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना कि आपको मल्टीपल असिंक्रोनस कॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रही देन की बात। देन यहाँ पे तब होता है जब हमारा जॉब सक्सेसफुली रन कर जाता है। बट अगर मैं बात करूं कैच की, तो कैच मेथड हमारा कब कॉल होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कैच मेथड तब कॉल होता है जब हमारी जॉब रिजेक्ट हो जाती है। दैट मीन जब मेरा प्रॉमिस फेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैसेज यूज कर लेता हूँ रिजेक्ट मेथड को, और मैंने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया प्रॉमिस रिजेक्टेड। अब मैं इसको अगर सेव करूंगा तो आपको यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं देगा। देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं दिया, बट एक एरर दे रहा जो प्रॉमिस रिजेक्टेड हो गया। और यहाँ पे क्यों एक भी आउटपुट प्रिंट नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो देन मेथड है ये रन किए ही नहीं। ये देन मेथड तभी रन करेंगे जब आपकी जॉब सक्सेसफुली रन हो जाएगी, दैट मीन रिजॉल्व हो जाएगी, तभी ये देन मेथड कॉल करता है, राइट। तो अगर हमें कोई एरर प्रिंट कराना है या कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है तो हम कहाँ करेंगे? वो कैच मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो कैच मेथड हमें प्रॉमिस प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ डॉट कैच, इस कैच मेथड में मैं अपने एरर को प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे मैंने यूज किया फंक्शन एरर, राइट। और मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट, राइट। और मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे भी प्रिंट कर लेता हूँ, ये। तो अगर मैं अब यहाँ पे सेव करूंगा तो आपको एक मैसेज शो करेगा, वो मैसेज रहेगा प्रॉमिस रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने सेव किया तो आपको क्या मिल गया? एक मैसेज प्रॉमिस रिजेक्टेड, राइट। और जो आपको वो एरर था वो गायब हो गया। वो क्यों गायब हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पे कैच लगा दिया। अब वो रेड कलर का एरर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही मैंने कैच लगाया तो वो एरर इस कैच में चला गया और उसे कन्वर्ट करके मुझे मैसेज प्रिंट करा दिया जो प्रॉमिस रिजेक्टेड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा देन और कैच मेथड। ये जो देन और कैच ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये कभी कभी आपको नोटिफिकेशन शो करने के लिए काम आता है, कभी कभी आपको असिंक्रोनस मेथड कॉल करने के लिए काम आता है। तो आप इसको अच्छे से समझ जाइए, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस के मेथड क्या होते हैं, प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है, देन और रिजेक्टेड क्या होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या होता है, देन और कैच मेथड क्या होते हैं, रिजॉल्व रिजेक्टेड और फुलफिल क्या होता है। ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम की है।
तो चलिए दोस्तों एक और हम मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। वो मेथड हमारा फाइनली। अभी तक हमने देखा था देन, कैच, राइट। अब हम देखेंगे फाइनली मेथड। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं फाइनली मेथड क्या होता है। हम फाइनली मेथड तब यूज करते हैं जब आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो जॉब है वो सक्सेसफुली रन हुआ है या फेल हो गया है। मतलब कि जो आपकी प्रॉमिस है वो रिजेक्टेड हुई है या रिजॉल्व हो गई है। ठीक है, जब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तब हम यूज करते हैं फाइनली। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल से देख रहे होगे, जब मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, दैट मीन जब मेरा प्रॉमिस सक्सेसफुली रन कर गया, तब मेरा देन मेथड चलता है। ठीक है, और जब मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है, दैट मीन जब फेल्ड हो जाता है, तब कैच मेथड वर्क करता है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं फाइनली मेथड का, तो फाइनली मेथड से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जॉब रिजॉल्व हुई है या रिजेक्ट हुई है। ठीक है, वो मेथड चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊं, मैं यहाँ से मल्टीपल इसको हटा देता हूँ देन को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फाइनली, डॉट फाइनली, और मैं यहाँ पे कॉल बैक यूज कर लेता हूँ फंक्शन, एंड एक मेथड यूज कर लेता हूँ सक्सेस एंड रिजेक्टेड, और यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग फाइनली। अब आप यहाँ पे ये देखो कि मैंने यहाँ पे रिजेक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, दैट मीन मेरी जॉब ब्रेक हो गई। तो मैं अगर यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे दो आउटपुट आएंगे, एक आएगा रिजल्ट, राइट, और दूसरा आएगा यहाँ पे फाइनली। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया तो आप ये देखिए, एक आ गया प्रॉमिस रिजेक्टेड और दूसरा आ गया मेरा फाइनली। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ इस केस को, तो फिर से यहाँ पे दो केस चलेगा, एक चलेगा मेरा रिजल्ट और दूसरा चलेगा फाइनली। देखो यहाँ पे एक मेरा चल गया रिजॉल्व प्रॉमिस और दूसरा चला फाइनली। अगर इन दोनों को मैं हटा भी देता हूँ तो भी ये चलेगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ सेव किया तो मुझे क्या मिला, फाइनली। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये मेरा फाइनली मेथड होता है, ये रिजॉल्व रिजेक्टेड पे डिपेंड नहीं होता, ये सिर्फ प्रॉमिस पे डिपेंडेंट होता है, और ये चलेगा ही चलेगा, आपके प्रॉमिस चाहे कुछ भी रिटर्न करे। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आप प्रॉमिस को अच्छे से समझे होंगे। प्रॉमिस के तीन मेथड होते हैं, देन, कैच एंड फाइनली। आपने इसको भी अच्छे से समझा होगा, एंड चेनिंग प्रॉमिस को अच्छे से समझा होगा, और प्रॉमिस क्या होता है इसको भी आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, पर चलने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, और वो ये है कि जावा स्क्रिप्ट प्रॉमिस और जावा स्क्रिप्ट कॉल बैक में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत जगह आपसे पूछा भी जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा प्रॉमिस होता है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करता है। ठीक है, सेम यही चीज हमारा कॉल बैक भी करता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारा कॉल बैक होता है वो असिंक्रोनस कॉल को हैंडल नहीं कर सकता। हमारा जो कॉल बैक होता है वो भी असिंक्रोनस कॉल को हैंडल करता है। बट जो हमारे जो प्रॉमिस होता है उसमें जो मेजर एडवांटेजेस ये है कि हमारी जो एरर हैंडलिंग होती है वो बहुत ही आसान तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। ऐसा हम कॉल बैक फंक्शन में नहीं कर सकते। कॉल बैक फंक्शन में हम एरर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन में एरर को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और एक माइनर से डिफरेंस ये भी होता है कि जो हमारा प्रॉमिस होता है वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है और इजी टू रीड होता है। ठीक है, बट जो हमारा कॉल बैक का सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी को समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम्पल से इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रॉमिस एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। हमने एक मेथड बनाया जो हमारी एपीआई होगी, मेथड वन, और इस मेथड को हमने कॉल किया देन। जैसे ही हमारा मेथड सक्सेसफुली हुआ हमें रिटर्न करेगा देन। हमने यहाँ कॉल किया फंक्शन और इसका रिजल्ट प्रिंट कर लिया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आप ये देखो कि जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और मेथड कॉल कर लेंगे। हमने यूज कर लिया रिटर्न मेथड टू। तो आप यहाँ पे ये देखोगे हमने यहाँ पे मल्टीपल असिंक ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ चाहते हैं एक और मेथड कॉल कर लें, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे मेथड, एंड उसके अंदर फंक्शन, एंड फंक्शन को हमने कॉल किया, और इसके अंदर एक और मेथड यहाँ पे यूज किया रिटर्न एंड मेथड थ्री। तो आपने देखा यहाँ पे जैसे ही मेरा मेथड टू कंप्लीट होगा हमने क्या कॉल कर लिया, एक और मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं जब मेरा ये मेथड कंप्लीट हो जाए तो मुझे कुछ और आउटपुट दे, मैं कुछ और इंप्लीमेंट कर सकूं इस कोड में। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया देन फंक्शन एंड, तो यहाँ पर मैं कोड इंप्लीमेंटेशन करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा कोड इंप्लीमेंटेशन। बट अगर किसी भी केस में मेरा असिंक्रोनस टास्क ब्रेक हो जाता है तो मैं उसको हैंडल भी कर लेता हूं, किसके थ्रू, कैच के थ्रू, फंक्शन एरर। ठीक है, यहाँ पे हो गया हैंडल एरर।
राइट, ये मेरा रहा प्रॉमिस। ठीक है, इस प्रॉमिस के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहला तो मैंने एक प्रॉमिस कॉल किया है, अगर प्रॉमिस सक्सेसफुली होता है तो मैंने वापस से एक दूसरा असिंक ऑपरेशन कॉल कर लिया है, अगर वो भी सक्सेसफुल होता है तो मैंने एक तीसरा असिंक ऑपरेशन कॉल कर लिया है, और अगर ये भी सक्सेसफुल होता है तो मैंने इसको यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर लिया है दोनों ऑपरेशन को लेके। ठीक है, और अगर इन दोनों में कुछ भी ब्रेक हो जाता है तो मैंने उसको यहाँ पे हैंडल भी कर लिया है कि क्या इश्यू आ गया है। ठीक है, तो ये बात रही प्रॉमिस रिलेटेड। बट अगर हम बात करें कॉल बैक का, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉल बैक का भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया मेथड 1 और यूज किया फंक्शन एंड रिजल्ट। ठीक है, फिर एक हमने यहाँ पे मेथड यूज किया 2, सेम यहाँ पे फंक्शन एंड यहाँ पे रिजल्ट 2। राइट, एक और हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मेथड 3 एंड फंक्शन, एंड यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं रिजल्ट 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम अपना कोड इंप्लीमेंट कर लेंगे, कोड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे इस कॉल बैक फंक्शन में कि यहाँ पे मैं कोई भी एक एरर हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। राइट, अगर मुझे एरर को हैंडल करना पड़ेगा तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा इफ कंडीशन। राइट, इफ कंडीशन से मैं चेक करूंगा कि क्या मुझे कोई एरर मिला है या नहीं। अगर एरर मिला होगा तो मैं यहाँ पे कोड करूंगा। ठीक है, और अगर नहीं मिला होगा तो फिर भी यहाँ पे मैं कोड करूंगा। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि जो मैंने कॉल बैक फंक्शन यूज किया हुआ है ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है समझने में। ठीक है, और यहाँ पे एरर को हैंडल करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर हम बात करेंगे प्रॉमिस की, तो प्रॉमिस जो है वो आसानी से समझ में भी आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और उसके एरर को भी हम यहाँ पे आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है कॉल बैक एंड प्रॉमिस में, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉमिस ही ज्यादा यूज करो, क्योंकि प्रॉमिस जो होता है वो कॉल बैक से फास्ट होता है और वो जल्दी प्रोसेस करता है आपकी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में अच्छे से प्रॉमिस समझ में आ गया होगा, और अगर इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।